जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम किसी सूरत में भी अमरीका को पाकिस्तान के अंदर अड्डे नहीं देंगे जहाँ से वो अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले या फिर कोई कार्रवाई कर सकता है। अब ये जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का, क्या ये मौक़िफ़ नया है? और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ये है कि ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने इस तरह का मौक़िफ़ लिया और वो इस तरह का मौक़िफ़ ले सकते हैं। इससे पहले जब सीआईए के डायरेक्टर आए तो उन्होंने उससे भी मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं सीआईए के डायरेक्टर से नहीं मिलूंगा। उन्होंने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन कॉल लेने से भी इनकार किया। तो ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं या वो ऐसा करते हैं, लेकिन माजी के हुक्मरान ऐसा नहीं करते थे? तो ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम अमेरिका को किसी किस्म का कोई अड्डा नहीं देंगे, ये कोई उनका नया मौक़िफ़ नहीं है, ये कोई मौक़िफ़ पहली बार नहीं आया। वो बार बार इस मौक़िफ़ को दोहराते रहे हैं। जब वो हुकूमत में नहीं थे तब भी उन्होंने ये कहा। आप ये उनकी ट्वीट देख सकते हैं, ये गालिबन 2012 की ट्वीट है। इसमें भी वो इसी किस्म की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारी जगहों में अपनी तकारीर में ये बार बार कहा कि हम अमेरिका के दोस्त तो हैं, लेकिन हम अमेरिका के लिए किराए के कातिल नहीं बनेंगे। जिस चीज़ में पाकिस्तान का फ़ायदा होगा हम वो करेंगे। अब दूसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब ये किस तरह कर लेते हैं। माजी के हुक्मरानों से ये क्यों नहीं होता था? इमरान खान साहब किस तरह कह देते हैं सीआईए के डायरेक्टर को कि जी मैंने आपसे नहीं मिलना? वो किस तरह कह देते हैं अमेरिका को कि हम किसी सूरत में भी एब्सोल्युटली नॉट, ये नामुमकिन है कि हम आपको अड्डे दें, हम कभी भी आपको अड्डे नहीं देंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इमरान खान साहब को माजी के हुक्मरानों से डिफरेंट करता है, जो माजी के हुक्मरानों से मुनफरिद करता है, वो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब साजिशी जो थ्योरीज़ है ना, कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरीज़ होती हैं उसके ऊपर यकीन नहीं रखते, ना ही वो किसी साजिशी थ्योरी को सीरियस लेते हैं। अगर आप माजी के हुक्मरानों को देखें तो वो हर किसी से मशवरे लेते थे, सहाफ़ियों से बातें करते थे, आप हमें बताएं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, फ़ौज क्या करने जा रही है। अब अगर आप इन सीनियर सहाफ़ियों की ट्वीट्स वगैरह देखें, इनके बयानात देखें, जो ही इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी इन लोगों ने 6 महीने का टाइम देना शुरू कर दिया था। 2019 में मेरी एक सीनियर सहाफ़ी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 के बाद हुकूमत चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जी फ़ौज अब बिल्कुल नाराज़ हो चुकी है इमरान खान साहब से, जून के महीने में कौमी हुकूमत बन जाएगी। इस तरह की भी ट्वीट्स की गई, सहाफ़ियों ने बयानात दिए। ये सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है, आप गूगल करके ट्विटर पे जाके खुद सर्च करके ढूंढ सकते हैं। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, ना ही मेरा मकसद किसी को टारगेट करना है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब इसी तरह की बातें ये जो सहाफ़ी हैं ना, ये माजी में भी करते थे। ये माजी के हुक्मरानों को भी जाके ये बताते थे कि फ़ौज जी आपके ख़िलाफ़ हो गई है, फ़ौज ये करने जा रही है, फ़ौज वो करने जा रही है, और जिसकी वजह से वो उनकी बातों को सीरियस लेते थे और वो हर वक्त इस मोड के अंदर रहते थे कि जैसे इदारे और फ़ौज हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब इनको बिल्कुल ख़ातिर में नहीं लाते। ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, जो मर्ज़ी बयानात देते रहें, इमरान खान साहब बिल्कुल उसको सीरियस नहीं लेते। अब आप खुद इमेजिन करें कि सीआईए का डायरेक्टर आया हो किसी पिछले दौरे हुकूमत में, क्या हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म उससे नहीं मिलेगा? उस वक्त के हुक्मरानों के जो मशीर, उनके आगे पीछे जो लोग फिर रहे होते थे, उनके आगे पीछे जो सहाफ़ी फिर रहे होते थे, वो उनको क्या बताते कि जी आप इससे ज़रूर मिलें, ये तो फ़ौज से मिल के जा रहा है, यकीनन कोई साजिश हो रही होगी। लेकिन इमरान खान साहब इसको बिल्कुल ख़ातिर में नहीं लाते और उनको भी पता है कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो या फिर जो इसलिए मेरे खिलाफ हो जाएगा कि मैं पाकिस्तान के हक में कोई बात कर रहा हूँ। ना ही कोई इदारा ऐसा करता है। लेकिन कुछ जो लोग हैं, दानिश्वर सहाफ़ी, जो पिछले हुक्मरानों को भी मशवरे देते थे और जिनकी वजह से अब पिछले हुक्मरान जिस हालत में हैं वो भी आपके सामने हैं, उन लोगों की अपनी जहनी आलूदगी है जिसकी वजह से उनको हर चीज़ में साजिश नज़र आती है। उनको ये नज़र आता है कि जी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, फ़ौज हुकूमत से नाराज़ हो गई है, फ़ौज ने 6 महीने का टाइम दे दिया है। लेकिन इमरान खान साहब उन आलूदगी से भरे जहनों की साजिशी थ्योरीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और यही वजह है जो उनका मौक़िफ़ होता है वो सामने रखते हैं, अपने लोगों के सामने भी रखते हैं, चाहे कोई अमरीकी सहाफ़ी आए तो उसके सामने भी रखते हैं, अमरीकियों को भी ये बताते हैं, सीआईए डायरेक्टर से भी मिलने से इनकार कर देते हैं। और जिस तरह उन्होंने अमरीकी सहाफ़ी को भी कहा कि जो पाकिस्तान के फ़ायदे में होगा वो हम करेंगे, जो फ़ायदे में नहीं होगा वो हम नहीं करेंगे। जहाँ तक अड्डों की बात है तो एब्सोल्युटली नॉट,
یہ ناممکن ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے دیں۔ اور جب عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا اس وقت امریکی صحافی کی جو شکل بنی، اس لیے کہ وہ بھی شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یہ آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا کوئی نیا موقف نہیں ہے، ہمیشہ سے ان کا یہی موقف رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، شکریہ۔